आप सभी में पूर्ण से पूर्ण विराजमान सनातन सत्य स्वरूप परब्रह्म स्वरूप गुरु तत्व को गुरु महाराज की कृपा से ही कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। गुरु महाराज की कृपा से हम सभी वही सनातन सत्य स्वरूप परमात्मा ही है, लेकिन ये वचनों जब हमारे जीवन में कोई समर्थ प्रगट और जिनकी अखंड परब्रह्म स्वरूप में स्थिति है, ऐसे कोई सद्गुरु का बोध उपदेश मिलने के बाद ये हमारी वास्तविक स्वरूप की जागृति होती है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, सर्वत्र एक आत्म तत्व ही है। इस सभी को ये आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता है। जिन्हें गुरु दृष्टि आई है और गुरु दृष्टि का दिव्य अनुभव हुआ है, परोक्ष ज्ञान नहीं, अपरोक्ष अनुभूति है। जिनकी दृष्टि में इस जगत होते हुए भी, ये देह होते हुए भी, इंद्रिया होते हुए भी लेश मात्र उनकी दृष्टि में सत्यता नहीं रहती। वहां अपने आत्म स्वरूप की जागृति रहती है, आत्मा की स्थिति रहती है। जैसे अज्ञानता में देह स्थिति रहती है कि मैं देह हूं, मैं नेपाली हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं पटेल हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ऐसी नहीं है। ऐसी की स्थिति रहती है जब सद्गुरु मिलने के बाद, सद्गुरु का ज्ञान प्रकट होने के बाद हमें ये स्थिति हमारी बाध हो जाती है। हमारी दृष्टि से औरों की दृष्टि में हमें वही दिखाई देंगे, लेकिन हमारी दृष्टि जब आती है, स्वयं की दृष्टि जब प्रागट्य होती है, स्वयं की दृष्टि जब गुरु कृपा से ज्योत जलती है, तब सर्वत्र सभी में वही अपना निज स्वरूप की, सत्य चित आनंद स्वरूप की अनुभूति होती है। जब यह अनुभव होगा तब, इसलिए हमारे सौराष्ट्र में नरसिंह मेहता हो गए, उसी ने एक भजन की रचना की, जागी ने जो तो जगत दिशे नहीं, ऊंघ मां भोग अटपटा भाषे। और दूसरा एक भजन महापुरुषों ने रचना की, हे मानव तू जागिने जोई ले, निज स्वरूप तारो ज्ञान थी, जागिने जोता जणाई जासे,
अखंड स्वरूप तारु ज्ञान थी, हे मानव तू जागीने જોઈ લે। જાગ્યા છે એનો અનુભવ છે, અને જે જાગ્યા નથી, અવિદ્યાના તરંગોમાં મિથ્યાત્વને હું માની અને કદાચ હું આત્મા છું એવું કહેતા હશે, સારું છે, આપણને કોઈ વિરોધ નથી। પણ लेकिन उसको अप्रोक्षानुभूति नहीं होगी, उसको अभेद स्थिति नहीं होगी। मैं आत्मा हूं कहने से वो आत्मा की जागृति नहीं होती, गुरु के बोध से होती है। और जिन्हें आत्मा की जागृति हुई है, पहला ही प्रमाण उसके जीवन में प्रतिक्षण शांति बनी रहती है। और दूसरा प्रमाण, उसी को कोई भेद नहीं दिखाई देता, दूसरा नहीं दिखाई देता, अभेद स्थिति होती है। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, ऐसी दृष्टि में वो सूरदास हो जाता है। उसी में तो विज्ञान दृष्टि रहती है कि वहां मैं ही हूं, वहां मेरे सदगुरु हैं। क्यों? अब मैं मिट गया, वह गुरु के सिवाय और कुछ नहीं है, आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। ये जाग कर देखे उसी का अनुभूति है। और जिन्हें अपने स्वरूप में जग गए तो शांति, मन की शांति नहीं, मन के उस पार की शांति, मन का आनंद नहीं, मन के उस पार का आनंद, मन का अभेदता नहीं, मन के उस पार की अभेद स्थिति। ऐसे ज्ञानवान महापुरुषों, ऐसे आप सभी कि जिन्हें आत्म तत्व की ज्योत जगी है, इसीलिए तो लैला को देखना हो तो मजनू की दृष्टि चाहिए। अगर सदगुरु को देखना है तो सदगुरु के हो जाओ, और सदगुरु को हो जाने के बाद जो ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है, लैला को देखना हो तो मजनू की दृष्टि चाहिए। अगर सदगुरु को देखना है तो सदगुरु की दृष्टि आएगी, तब पता चलेगा, तब अप्रोक्षानुभूति होगी। एक सनातन सत्य, एक अद्वैत बोध स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं। ये इतना सरल है, अपने आप को जानने में इतना सरल है, लेकिन ऐसे सदगुरु मिलना दुर्लभ है। और ऐसे सदगुरु मिल गए तो सिलवंत शिष्य मिलना दुर्लभ है। अगर समर्थ प्रगट सदगुरु मिल गए और सिलवंत शिष्य मिल गए तो राजा जनक की तरह एक पल में घोड़े के पैगड़े में पैर रखा और उपदेश दिया, दूसरा पैर ऊंचा न कर सका, तुरंत अपना स्वरूप की जागृत। सदगुरु के प्रकाश से मिथ्यात्व का बाध हो जाता है। हमारे जैसे मिथ्यात्व को साथ में रखकर देह भाव, मन भाव, धन भाव, जगत की सत्यता का भाव साथ में रखकर उसी परमानंद की मस्ती, आनंद स्वरूप की मस्ती लूटने का यत्न करते, अच्छा है, कोई विरोध नहीं। देर सबेर यहां तक तो पहुंचे हैं ना, देर सबेर सदगुरु के वचन की स्थिति आएगी, ये सब छूट जाएगा,
छूट जाएगा माना बाद हो जाएगा और अपने आप की जागृति हो जाएगी। और जिन जिन को एक गुरु के बोध में जागृति हुई है तो वही कहते हैं, भगवान शिव जी भी कहते हैं और नेपाल में सभी लोग कहते हैं, मेरे सदगुरु भी कहते थे, जगत और जगदीश्वर दो नहीं है, एक ही। शिव जी कहते थे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और नेपाल वाले, हाँ संसार झूठो छ, संसार झूठो छ, गुरु ज्ञान सच्चा छ, संसार झूठो छ। इन तीनों को वचनों को हम खाली पकड़ ले कि संसार सत्य नहीं है, एक आत्मा ही सत्य है। हम बोलने लगे, जो गुरु की कृपा नहीं हुई है शब्दों को खाली पकड़कर, औरों को लगेगा इनको ज्ञान हो गया है, लेकिन उस ज्ञान की खुमारी नहीं प्रकट होगी। जैसे पानी का ग्लास, एक गिलास में कुछ भी भरा हो, पानी है, दूध है, घी है, शराब है, कुछ भी भरा हो, राग है, द्वेष है, अहंकार है, कुछ भी भरा हो, अगर किसी ने टक्कर लगा दी तो गिलास में से वही निकलेगा जो भरा है। ऐसे ही हमें गुरु कृपा से जो दृष्टि प्राप्त हुई है और अज्ञानता की कृपा से जो दृष्टि प्राप्त हुई है वही निकलेगा। जो अज्ञानता की दृष्टि है तो राग होगा, द्वेष होगा, अहंकार होगा, मेरा होगा, तेरा होगा, भेद होगा, धर्म भेद होगा, जाति भेद होगा, और कई ऐसे के मेरे गुरु के पास आओ तभी आपको ज्ञान होगा। आप कहीं से भी, किसी से भी, जहां प्रकट ज्योत जगी है वहां से अपने स्वरूप की पहचान कर लो, क्योंकि वह मैं ही हूं। ये देह में नहीं, वही सनातन सत्य आत्मा ही है। ऐसे जिनकी जैसी जैसी निष्ठा होगी वैसा निकलेगा। इसलिए ज्ञानवान महापुरुषों में एक अनन्य प्रेम निकलता है, कोई भेद नहीं रहता। ज्ञानवान महापुरुषों की तो कई लोग निंदा करते हैं। ज्ञानी सदैव क्षमा करता है, इस देह की निंदा करता है, मेरी कोई निंदा कर नहीं सकता, उसको क्षमा करते। और जो निंदा करने वाले हैं उसको जास्ती निंदा न हो, इसलिए उनसे थोड़े दूर रहते हैं, विशेष पाप उन्हें न लगे, अज्ञानता में भटक न जाए, उसके पर करुणा करने के निमित्त उनसे दूर रहते, उसकी नजर में न आए। जब जब नजर में आए तो उसको चिंतन द्वेष भाव से होगा। लेकिन ज्ञानवान महापुरुषों की करुणा रहती है कि सदैव निंदा करने वाला का मंगल हो, सद्बुद्धि आए, सदगुरु का सच्चा वचन उसके जीवन में आ जाए और अमरता की प्राप्ति हो जाए, बस। इसलिए जब तक हमने आत्म तत्व को नहीं जाना है तब तक हमारे जीवन में अशांति रहेगी। इसलिए मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ न जाए, किसी भी प्रगट सदगुरु से अपने आत्म तत्व की ज्योत प्रकट हो जानी चाहिए। हमारे गुरुदेव भजन गाते थे, अरे जन्म मरण माटी जाय रे साहेली,
आजे आनंद मारा और मारे। सतगुरु स्वामी ने सेवतारे। जीवपणु टळी जाय रे साहेली। आजे आनंद मारा और मारे। जन्म मरण मिट जाता है कब? सदगुरु के बोध को, उपदेश को अपने जीवन में धारण करे तब। और सदगुरु में पूर्ण से पूर्ण मिल जाए तब। तरंग पानी में मिल जाती है, एक समझाने के निमित्त है। तरंग ही पानी है, कोई भेद नहीं, लेकिन तरंग अपने स्वरूप को भूल चुकी है और अपने आप को तरंग जानती है। ऐसे ही हम अपने आप का विस्मरण हो चुका है और भ्रांति मिथ्या को हम सत्य मानते हैं, इसलिए दुखी है। तो गुरु महाराज यही प्रार्थना करते हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको आत्मनिष्ठा हो, सबको सवाई गुरु निष्ठा हो। बस यही आशीर्वाद। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु।